जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके बीच में हम लाए खबरों का पंचनामा। अभी आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एक मुस्लिम मौलवी ने योगी आदित्यनाथ को जिंदा दफनाने की बात कही। दूसरी खबर है कि गुजरात के गांधीनगर में जहां 70% मुसलमानों की आबादी हो गई, वहां पे दुर्गा पूजा के गरबा में घुसकर तोड़फोड़ की गई। वहां पे लोगों की गाड़ियां जला गई और 2-3 दुकानें जला दी गई। तीसरी खबर है बरेली की, कि जो मौलाना ने एक जुलूस निकालने की बात की थी, आई लव यू मोहम्मद के नाम पे, मगर आज उसने अपनी मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर दी। चौथी खबर है कि दिल्ली में सलेमपुर में एक हिंदू को एक मुस्लिम लड़के ने चाकू घोंप के मार डाला। और पांचवी खबर है बिहार की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए, 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए दिया है। जो इसकी बाकी की किस्त 2 लाख रुपए ये 6 महीने के अंदर दी जाएगी। तो इन 5 खबरों के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। पहली खबर जो है वो नागपुर से है। अब नागपुर वैसे भी सुर्खियों में था। पहले नागपुर में जो घटना हुई थी, औरंगजेब का जो विवाद हुआ था, हिंदुओं के घरों में घुस के उनका जलाया गया। आज ये बीड से आई है घटना है। ये बीड, वैसे जहां जहां ये डेमोग्राफी चेंज हुई है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, हर जगह एक प्रकार सेम पैटर्न ही देखने को मिलता है। वैसे आज जुमा की नमाज है और सारे मस्जिदों के बाहर आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए हैं। अब ये जो कम्युनलिज्म हो रहा है, सांप्रदायिकता हो रही है, हिंदुओं को डराने का जो प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह तन सर से जुदा के नारे लगाए जा रहे, उसी कड़ी में एक मौलवी ने बीड के मस्जिद से एक वीडियो वायरल हुआ है। उसने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर तू बीड में आ जा तो तुझे मार के यहीं दफना देंगे। अपने देश का कानून भी ऐसा है कि लोगों को बोलने की ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि आप कुछ भी अनर्गल प्रलाप करो, किसी को कुछ भी बोलो। इसके ऊपर अब कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो प्रकरण है ये रुकना चाहिए। और इसके खिलाफ में आज जगह जगह लव यू महादेव के भी पोस्टर वायरल हो रहे हैं। तो दोनों में किसी प्रकार का
तो ऐसे कम्युनल वातावरण बनाने वालों पर कठोरतम कार्रवाई कब होगी? अब दूसरी खबर है गुजरात के गांधीनगर, जहां पे अल्पसंख्यक हिंदुओं के गरबा पंडालों में जबरदस्ती घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ किया और 3-4 दुकानें जला दी। अब वह बीएनएस की 163 धारा लागू है। ये मेरा एक सवाल है कि जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते थे, ऐसे अनर्गल क्रियाकलापों पर उनके मुंह में दही जम जाती है। अब अगली खबर का जो रुख है कि दिल्ली के सलेमपुर में एक हिंदू नाबालिग लड़के को एक मुस्लिम लड़के ने चाकू घोंप के मार डाला। इसके पहले भी वहां पे कुणाल नाम के लड़के को 4 महीने पहले सेम ऐसा रोड रेज की घटना में चाकू घोंप के मार दिया था। अब प्रशासन, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, मगर ऐसी वारदात अगर हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब तक ऐसे अपराधियों का योगी मॉडल में इलाज नहीं होगा, इनका इनकाउंटर नहीं होगा, लोगों में कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक ऐसे ही हिंदू मारे जाएंगे। इवन वहां पे आम आदमी पार्टी की ही विधायक जीता हुआ है, तो ये कब रुकेगा? एक तरफ तो कहते गंगा जमुनी तहजीब है, मगर इस पे सो कॉल्ड सेकुलर गिरोह शांत बैठता है। और अगली जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐतिहासिक कदम है बिहार के विकास के लिए। रोज एक बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं कि 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए आज ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसकी अमाउंट हो रही है 75,000 लाख। ये बिहार को ये सौगात कभी नहीं मिल पाता। यूपीए की सरकारों का जो फैसला था 2 लाख करोड़ पूरे साल में देते थे, अब ये 75,000 करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं को उनका स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। और इसकी अगली किस्त 6 महीने में 2 लाख रुपए वैधता जांच के दी जाएगी। हाँ, इसमें यह होगा कि जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते उन महिलाओं को ये फैसिलिटी दी जा रही है, तो बिहार समृद्ध होगा। और आज जैसे उत्तर प्रदेश सारे पूरे भारत के राज्यों में अग्रणी है, कल वहां पे इन्वेस्टर समिट में मोदी जी ने कहा कि आज अगर सबसे ज्यादा मोबाइल अपने देश में बन रही है तो उसका 55% उत्तर प्रदेश में बनता है। तो अगर बिहार में अराजकता खत्म होगी, ये लालू का जंगल राज, इससे अगर बीमारू राज से निकालकर बिहार को समृद्ध बनाने के लिए एक बड़े बड़े फैसले, इसके पहले अडानी वहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे कारखाने लगेंगे। इसके पहले मखाना बोर्ड बनाया गया। तो ये अनेक फैसले ये मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। तो सभी बिहारियों को किसी के झांसे में न फंसकर अपने खुद के विकास के लिए जात पात से ऊपर उठकर विकास के राह पर निकलना चाहिए और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। और आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।